नमस्कार, जय हिंद दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों चलिए आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। ये जो सवाल है क्लास 10th का है और क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल 6 नंबर या फिर 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो सवाल आपके सामने लिखा है, चलिए सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद इसे हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वृत्त की बात हो रही है तो वृत्त यहाँ पर बना लेते हैं। मान लेते हैं ये है वृत्त। तो यहाँ पर हमने एक वृत्त बना लिया है। यहाँ पर लिखा है सवाल में 20 सेंटीमीटर त्रिज्या। वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 20 सेंटीमीटर और आगे लिखा है वृत्त की कोई जीवा। तो यहाँ जीवा बना लेते हैं। मान लेते हैं ये है जीवा, इसका नाम दे देते हैं ए बी। उसके बाद दोस्तों मान लेते हैं ये है वृत्त का केंद्र, इसका नाम दे देते हैं ओ। उसके बाद हमें त्रिज्या ज्ञात है 20 सेंटीमीटर। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो ऐसे मिला देते हैं। केंद्र से त्रिज्या का मान कितना है 20 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। उसके बाद एक त्रिज्या और बना लेते हैं। इस बिंदु से यहाँ केंद्र को ऐसे मिला देते हैं, ऐसे। तो ये भी त्रिज्या है और इसका मान कितना होगा, इसका मान भी होगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं। और क्या दिया गया है, और दिया गया है केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। यहाँ पर कोण बन रहा है कितने अंश का, 60 अंश का। तो साथियों ये सारा कुछ हमें सवाल में दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये है लघु वृत्तखंड और इसके बाद जो पूरा भाग है, इस भाग को छोड़कर, लघु वृत्तखंड के भाग को छोड़कर जो पूरा भाग है वो है दीर्घ वृत्तखंड। पहले हम क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद पूरे वृत्तखंड में लघु वृत्तखंड को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, चलिए यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे दिया है। तो क्या क्या हमें दिया गया है, त्रिज्या, यहाँ लिखेंगे त्रिज्या, आर का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों थीटा का मान दिया गया है, कोण दिया गया है 60 अंश। अब यहाँ पर लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दोस्तों, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र हमें लगाना होता है लघु वृत्तखंड के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा इसे अच्छे से लिख लेते हैं। आर स्क्वायर यहाँ पर है, आर स्क्वायर यहाँ पर है, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो आर स्क्वायर जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2, साइन थीटा और बटे में कितना, ये वाला 2, ये जो बटे में है। चलिए ये सूत्र यहाँ पर हमने लिख दिया है, यहाँ सभी मान रख देते हैं। तो साथियों यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले है आर स्क्वायर, आर का मान कितना है, त्रिज्या का मान है 20 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर है तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट बनाएंगे, पाई थीटा है, पाई का मान 22/7 गुणा थीटा का मान कितना है 60 अंश, थीटा है 60 और उसके बाद बटे में है कितना 360, बटे में 360 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना 60 और बटे में कितना 2। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा
जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 36। तो ऊपर कितना हो जाएगा 22 और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में ये 7 है और बटे में ये 6 है, तो 7 और 6 ये दोनों बटे में हो जाएंगे, यानी 7 × 6 माइनस उसके बाद साइन 60 अंश, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, √3 बटे में 2, बटे में 2 पहले से है तो √3/2 गुणा ये वाला 2। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ऊपर 22 है, नीचे 6 है, 2 से काट देते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 से काटने का मतलब आधा, 22 का आधा 11 और 6 का आधा 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब आगे हल करते हैं, पहले 400 होगा, उसके बाद ब्रैकेट बनाएंगे, ऊपर कितना 11, 11 और नीचे 7 × 3, 7 × 3 = 21 माइनस √3 और बटे में कितना 4, बटे में लिखेंगे 4। चलिए अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले कितना है, पहले है 400, तो 400 लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं, इस तरह से क्रॉस गुणा कर लेंगे, तो 11 × 4 = 44, 44 हो जाएगा, माइनस 21 का गुणा √3 से होगा, 21 √3 हो जाएगा, 21 √3 और उसके बाद बटे का साइन, पूरे में बटे का साइन, नीचे कितना हो जाएगा 21 × 4, तो यहाँ लिख लेते हैं 21 × 4, 21 × 4, हर का गुणा हर के साथ, भिन्न का घटाओ आप सभी लोग जानते होंगे। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। तो नीचे 4 है, ऊपर कितना है, ऊपर 400 है, 4 से 4 कट जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 और ये 2 जीरो, तो 400 को जब 4 से भाग देंगे 100 बचेगा, तो ऊपर हो जाएगा 100 और बटे में ये 21 है, इसे लिख लेते हैं, और ब्रैकेट में कितना 44 माइनस 21 √3, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर का मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो एक तो आंसर हो गया। आगे हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो साथियों इसके बाद लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हम पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में ये वाला भाग कम कर देंगे, यानी घटा देंगे। पूरे में यदि हम ये वाला भाग कम कर दें तो जाहिर सी बात है इतना भाग बचेगा, इतना ये जो भाग है यही क्या है दीर्घ वृत्तखंड। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। तो पहले πr² है, पाई का मान कितना रखना है 22/7, 22/7 गुणा r², r का मान कितना, r का मान है 20, त्रिज्या का मान 20 है, तो r² है कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 400। उसके बाद ये माइनस लगाएंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हमने ज्ञात किया है, यहाँ लिखेंगे 100/21 और फिर ब्रैकेट में कितना है, ब्रैकेट में है 44 माइनस 21 √3, 44 माइनस 21 √3। अब यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 22/7 गुणा 400 माइनस, यहाँ माइनस लगा है तो एक काम करते हैं, माइनस से पूरे में गुणा कर देते हैं, यानी ब्रैकेट हटा देते हैं, ये जो ब्रैकेट लगा है, तो कितना हो जाएगा 100/21 और गुणा में 44, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के बाद 100 लिखेंगे, गुणा में 21 √3, 21 √3
और इसके बटे में कितना हो जाएगा, ये वाला 21 हो जाएगा, ये जो बटे में है। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं बटे में 7 यहाँ पर है, 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 3, और यहाँ पर 21 है, इसे भी लिख सकते हैं 7 गुणा 3। यहाँ ऊपर 400 है, 400 को लिख सकते हैं 100 गुणा 4, 100 का जब 4 से गुणा करेंगे 400 आ जाएगा। 100 यहाँ पर है, 100 यहाँ पर है, इसका मतलब कुल कितना कॉमन होगा, तो यहाँ पर जब कॉमन लेंगे कितना आएगा, ऊपर से 100 कॉमन मिलेगा और नीचे से 7। अब जो बचेगा इस ब्रैकेट में लिख लेंगे, यहाँ से 100 कॉमन हो गया, कितना बचा हमारे पास, बचा 4, तो 4 का गुणा 22 से करेंगे तो 22 चौके 88, बटे में कुछ नहीं बचेगा क्योंकि ये 7 कॉमन हो गया, माइनस यहाँ 100 कॉमन हो गया और कितना कॉमन, बटे में 21 है, 21 से 7 कॉमन हो गया तो 3 बचेगा, ऊपर 44 है तो 44 ऊपर और नीचे कितना 3, प्लस लगाएंगे 100 कॉमन हो गया तो 21√3 और नीचे कितना, नीचे 21 है, 7 कॉमन हुआ 3 बचेगा, इसे थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। चलिए ये आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे हल करते हैं, 100/7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, नीचे बराबर है, देख पा रहे हैं हर बराबर है, तो ये पार्ट पहले हल कर लेते हैं। 88 माइनस 44 प्लस 21√3 और बटे में कितना हो जाएगा 3। तो जब हर बराबर होता है तो ऊपर वाला पार्ट जोड़ दिया जाता है, 44 प्लस 21√3 बटे में 3। आगे हल करते हैं तो कितना हो जाएगा 100/7 और यहाँ पर 3 से गुणा कर देते हैं, नीचे कुछ नहीं 1 मान लेते हैं, तो 88 का 3 से गुणा हो जाएगा, तो 8 त्रिके 24 का 4 हासिल 2, फिर 8 त्रिके 24 2 26, 264 हो जाएगा, माइनस 44 प्लस 21√3 और बटे में कितना, अब बटे में हो जाएगा 3। 100/7 ब्रैकेट में कितना होगा, 264 में घटाएंगे 44, 4 में 4 जाएगा 0 और 6 में 4 जाएगा 2, उसके बाद कितना 2, 220 हो जाएगा, प्लस 21√3 और बटे में कितना, बटे में 3 हो जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो 3 है इसका 7 से गुणा कर देते हैं, बस आंसर आ गया। तो यहाँ कर देते हैं 100 कितना 21, 7 गुणा 3, 7 त्रिका 21 और ब्रैकेट में कितना 220 प्लस 21√3। बाद यहाँ पर हमने सॉल्व किया है, बगल में दोस्तों लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों ये जो आंसर है ये है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और यहाँ पर ये जो आंसर है ये है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।